नमस्कार, मैं दिव्या मनोज सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। लखनऊ में हुई जेपीसी की बैठक में वक्फ का पूरा कच्चा चिट्ठा ही खुल गया। अब चिट्ठा खुल गया कच्चा, तो भैया इससे अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी दोनों में ही खलबली मच गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते मंगलवार को वक्फ अधिनियम पर गठित जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों के सांसद और यूपी सरकार के मंत्री शामिल हुए। साथ ही जो है जेपीसी के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथ 11 सदस्य भी शामिल हुए। अब भाई मुद्दा ये था कि वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की लगभग 14,000 हेक्टेयर जमीन पर अपना दावा ठोक रखा था। वक्फ बोर्ड कह रहा था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, लेकिन जब यूपी सरकार ने उन जमीनों का सर्वे किया तो बहुत ही बड़ा कुछ निकल के आया कि जब सर्वे किया तो उसमें यह पता चला कि 14,000 में से भैया 11,000 हेक्टेयर लगभग 78% जमीन तो सरकारी है, जिस पर वक्फ जो है वो जबरन अपना दावा ठोक रखा था वक्फ में। तो भैया ये तो नहीं चलेगा। अब सरकार कह रही है कि भाई जमीन अगर सरकारी है तो सरकार को वापस दो, लेकिन भाई ये बात कुछ असदुद्दीन ओवैसी को हजम नहीं हुई। काफी नाराज हो गए हैं असदुद्दीन ओवैसी इस बात पर, और उन्होंने सरकार पर यह इल्जाम लगाया है कि सरकार का काम नफरत फैलाने का है, सरकार हमेशा नफरत ही फैलाती है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजट इशू करके गई थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है, और वही काम कर रहे हैं। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है उसका गजट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजट होता है। और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर को आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए। अभी तो चौंकाने वाली खबर एक और है कि लखनऊ में स्थित छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, जो कि लखनऊ में आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, जो भी लोग लखनऊ जाते हैं घूमने के लिए वो छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा जरूर जाते हैं घूमने के लिए। सरकार ने यह दावा किया है कि जो छोटा बड़ा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा ये दोनों ही संपत्तियां हैं, सरकारी हैं, ये सरकारी जमीन पर बनी है ये इमारतें। और इसके साथ ही बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में है, ये भी सरकारी जमीन पर है। और इसके साथ साथ अयोध्या में स्थित बहू बेगम का मकबरा वो भी सरकारी जमीन पर है। तो ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं और वक्फ ने इन पर दावा ठोक रखा था, ये तो भैया सरकारी निकली। अब अखिलेश यादव का कहना यह है कि वक्फ बोर्ड जो है वो भूमाफिया नहीं है, ये यूपी सरकार है जो भूमाफिया है, भूमाफिया का काम कर रही है योगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें जमीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो, सबसे ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं, ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेकर राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। तो भाई अब इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? सरकार की सीधी सादी मंशा ये है इसके पीछे कि ये जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो अभी तक किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं, इससे किसी को भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जब वक्फ बोर्ड बनाया गया था तब वक्फ का मतलब ये था कि मदद, लेकिन समय के बदलते बदलते इसका कुछ और ही मतलब हो गया है। जो वक्फ की जमीन है वो किसी के काम नहीं आ रही है,
और तो और मुसलमानों के भी काम में नहीं आ रही है। तो सरकार की मंशा ये है इसके पीछे कि जो वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है जिन्हों पर वक्फ ने दावा कर रखा है, उन जमीनों का इस्तेमाल गरीबों के विकास के लिए हो, गरीब महिलाओं के विकास के लिए हो, मुस्लिम गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल हो उनका, कि किसी काम में तो आए वो जमीन, ऐसे ही बेकार में पड़ी और नेता लोग उस पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। तो भाई हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के कब्जे से छुड़ाए और देश के विकास में इस्तेमाल करें उन संपत्तियों का। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताइए। जय हिंद।